चलिए भैया, अब हम देखो बात करें, आपके पास है पीहू, गीता और नीता, किसी एक फर्म में पार्टनर है, 3 पार्टनर है, समझ में आया। इनके बीच के प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है 3:2:1, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पीहू, गीता और नीता क्या है भैया, पार्टनर है, जिनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो है 3:2:1। 31 मार्च 2015 की भैया इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। एज ए 31 मार्च 2015 सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, कैपिटल है भैया पीहू की, गीता की, नीता की, कैश एट बैंक है, फिर सन्ड्री डेटर्स हैं, फिर प्रोविजंस दिया हुआ है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। नीता रिटायर हो गई 1 अप्रैल 2015 को। नीता ये रही भैया, समझ में आ रहा। नीता क्या हो गई, रिटायर हो गई 1 अप्रैल 2015 को, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। पहला, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिड्यूस बाय मतलब होता है से, बाय मतलब होता है से, ठीक है। और रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में डिफरेंस दिखाते हैं ना। लैंड एंड बिल्डिंग था कितना, तो 1,20,000। डिफरेंस क्या दिखाते हैं, मतलब डिफरेंस दिखाते हैं, मतलब जितना हमने इंक्रीज किया वो यहाँ आता है और बैलेंस शीट में फाइनल वैल्यू आती है, जितने इंक्रीज हो गया है। हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हो गया है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ये वो रिड्यूस बाय 10%, मतलब 1,20,000 का था तो 12,000 से कम हो जाएगा, जो भी फाइनल वैल्यू आएगी वो वहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा, 8 जो भी आएगा। गुडविल इज वैल्यूड एट अ फर्म 54,000, पूरे फर्म की। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जो पार्टनर गेन करेगा, जो पार्टनर क्या करेगा, गेन, हम उसकी कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। जो पार्टनर गेन करेगा उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रेज टू 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। द एक्सेस प्रोविजन बी क्रिएटेड फ्रॉम द जनरल रिजर्व। बोल रहे जो प्रोविजन है हम कितना बनाएंगे, 10% बनाएंगे। प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि यहाँ से पैसे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। कितना बनाना है, 10% बनाना है इसका, डेटर्स का। द एक्सेस प्रोविजन भी क्रिएटेड फ्रॉम द जनरल रिजर्व से हम क्रिएट करेंगे। द बैलेंस ऑफ द जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। जैसे कि सपोज करते हैं डेटर्स है 25,000 का, तो 25,000 का 10% हो गया 2,500, 1,300 आपने बना रखा, तो और बनाना पड़ेगा 1,200, तो हम जनरल रिजर्व से, तो हम इससे बना लेंगे। वो क्या क्या कह रहे हैं, हम इससे बनाएंगे, डेटर से नहीं बनाएंगे। नहीं डेटर से नहीं, मतलब होगा तो इसी से ही कम, लेकिन क्रिएट जनरल रिजर्व से होएगा। माइनस तो अब 9,000 में से 1,200 माइनस कर दोगे, जो बचेगा वो आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2,500। ठीक है। क्रेडिटर्स से 3,000 वर पेड बाय पीहू, किसने दिए, पीहू ने दिए। पीहू कौन है भैया, पार्टनर है, 79,000 वाली है। तो ये वो बोल रही है कि भैया 3,000 रुपीज़ के इसने दिए, विच शी इज़ नॉट रियम्बर्स मतलब होता है वापस पैसे देना, मतलब फर्म ने उसे पैसे नहीं दिए बस, ठीक है। तो फर्म के लिए तो 3,000 रुपये का फायदा हो गया। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का मतलब होता है कि सपोज करो जब नीता फर्म को छोड़ के चल गई, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन आ जाएंगे, पीहू और गीता। कंटिन्यूइंग पार्टनर समझ में आ रहा, कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन हो गया, जो छोड़ के चल गया, उसको जो बचे पार्टनर वो, उनके बीच के जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो हो जाएंगे, वो जाएंगे 5:4। नीता टू बी पेड 29,800 हम देंगे उसको रिटायरमेंट के टाइम पर, और जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो हम किस में देंगे, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। सेम वही जो अभी हमने लास्ट सीखा, टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस मतलब वो बैलेंस जो भी रह रखा है। पहली इंस्टॉलमेंट जो नीता की लोन की थी वो कब से हम देंगे, 30 सितंबर 2015 से, 15 से देते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा, फिर से पढ़ूँ। नीता टू बी पेड 29,800 ऑन रिटायरमेंट के टाइम पर हमने उसको दे दिया कुछ पैसा। उसके बाद जो बच गया रिमेनिंग अमाउंट वो हम 2 किस्तों में देंगे, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब होता है साल भर की किस्त है, साल भर में एक किस्त एनुअल इंस्टॉलमेंट। उसके साथ हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे 10% पर एनम। तो मतलब एक बार और समझाना, अभी कोई क्वेश्चन से समझाता हूँ। आपको क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और नीता का लोन बनाना है। रिवैल्यूएशन मेरे पास कौन सा होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है भाई, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब n माइनस में यहाँ रिकॉर्ड करूंगा, n प्लस में यहाँ पर रिकॉर्ड करूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके देखो पॉइंट कौन कौन से थे, एक तो ये था लैंड एंड बिल्डिंग वाला। लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस हुआ तो कहाँ पर लिखोगे, रिड्यूस हुआ तो आपका नुकसान हो गया। नुकसान मतलब n माइनस वाली साइड पर। क्या आपको 2 लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 ये समझ में आया, आ गया।
आ गया। अब एक पॉइंट ये क्रेडिटर वाला था, क्रेडिटर ऑफ 3000 वर पेड बाय पीहू ने दे दिए और फर्म को उसको रियम्बर्समेंट करना ही नहीं है, तो ये भी फर्म का फायदा हो गया ना। तो ये भी आएगा, ये इधर आ गया समझ में? ये फर्म का क्या हो गया फायदा। और तो कोई पॉइंट था नहीं। जो साइड बड़ी उसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, जैसे 12,000 यहाँ पर भी लिख दूंगा, 12,000 यहाँ पर भी, छोटे वाली साइड पर आ जाएगा। अब देखो जरा एक बार जो जैसा तुमको दिखा रहा हूँ वैसे देखना, खर्चे तुम्हारे ज़्यादा हुए, ये आया समझ में, एन माइनस ज़्यादा हुए, एन प्लस कम हुए, तो कुल मिला के तुम्हारा लॉस ही तो होएगा। लॉस हो गया, और ये लॉस आप पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे पार्टनर और उनकी कैपिटल इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप एक बनाते बार ऊपर करना, और कोई पॉइंट नहीं था, और कोई पॉइंट नहीं है, ये क्रेडिट प्रोविजन, और कोई पॉइंट नहीं है जो वहाँ पर है। प्रोविजन नहीं आता था। ये दूसरा है ना, ये तो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये समझ में आया? अब ये आपको क्या, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो पता ही चल गया होगा अब कम से कम। रिजर्व्स पार्टनर्स के बीच में फट गया, ये समझ में आया? ये वाला पॉइंट समझो। देखो रिजर्व में क्या बोल रहे थे, रिजर्व था मेरे पास कितना, 9,000 रुपीज़ का था। कितने का था? 9,000। उसमें से वो बोल रहे कि भैया 9,000 में से 1,200 का तो प्रोविजन बनेगा। नहीं आया समझ में? समझ गया। तो बचा कितना, 78। हाँ, इस 78 को मैं इनके रेशियो में बांट दूंगा 3:2:1 में। तो देखो मैं अगर क्या करता हूँ, 7800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा, 3900। कितना आ जाएगा, समझ में आया? फिर सेम ऐसे ही करके ये तीनों के बीच में बढ़ जाएगा, 3900 प्लस 2600 प्लस 1300, तो कितना आ जाएगा, 7800। ये समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद ये रिजर्व वाला पॉइंट भी मैंने कर लिया। और कुछ था ऐसा, और तो कुछ ऐसा था नहीं। फिर गुडविल वाला पॉइंट है, वो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो ये तुमको यहाँ पर रेशियो दिया हुआ इनका फ्यूचर का, कंटिन्यूइंग पार्टनर टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दोगे। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे कि भैया जो भी इनके न्यू शेयर है उसमें से माइनस कर देंगे ओल्ड शेयर को, तो आंसर क्या मिल जाएगा, इनका गेनिंग मिल जाएगा। समझ में आ रहा? न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर को क्या कर देंगे, माइनस, आंसर क्या आ जाएगा, गेन में आ जाएगा। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? और जो भी पार्टनर क्या करता है, गेन करता है, हम उसकी कैपिटल को क्या करते हैं, कम करते हैं। जो पार्टनर गेन करेगा उसकी कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसकी कैपिटल को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं। तो गुडविल की ट्रीटमेंट इस तरीके से ही होती है। समझ में आया? जैसे कि अब देखो, क्या तुमको ये रिवैल्यूएशन वाला ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, ये जो लॉस था। ठीक है। अब मान लेते हैं इस केस में हमने कहा कि इन दोनों ने, पीहू और गीता को फायदा हुआ। नहीं आया समझ में? पीहू और गीता किस, भाई अगर नीता बिजनेस छोड़ के चल जाएगी तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, पीहू और गीता। उसके जाने से इन दोनों के चेहरे पे तो खुशी नहीं आ जाएगी, क्योंकि अब ये ज्यादा प्रॉफिट ले लेंगे। तो हमने इनकी कैपिटल कर दी कम। समझ में आया? और पीयू की कैपिटल यहाँ से हमने बढ़ा दी, क्योंकि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा हो तो सेक्रीफाइस ही कर रहा। नहीं आया समझ में? अब बात करते, तुम मुझसे पूछोगे कि भाई ये अमाउंट कहाँ से आई, तो ये समझो पूरी फर्म की गुडविल क्या थी, 54,000। आप क्या करोगे, इसकी कैलकुलेशन क्या करोगे? देखो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। तो आपको गेनिंग रेशियो मिल गया 1:2। पूरा सॉल्व करके करोगे इसको, बिल्कुल हाथ से लिख के, जब तक तुम्हारे हाथ में दर्द नहीं हो जाता। 1:2 समझे? पूरी जो फर्म की गुडविल है कितनी थी, वो 54,000 थी। पूरी फर्म की गुडविल क्या थी, 54,000। उसमें इसका शेयर क्या था जो छोड़ के गई, नीता का 1/6। नहीं आया समझ में? कहाँ से आया? 3,256। ये 3,256 नहीं, ये 1/6 ये। ठीक है। तो आप कर दोगे 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। क्या कर दोगे आप, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 54,000 डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे, क्या आ जाएगा, ये 9,000 तक बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई। ये पूरी फर्म की थी गुडविल, ये मैंने पीयू का शेयर जो भी गई 9,000 आ गया। अब मैं इस 9,000 को गेनिंग में बांट दूंगा 1:2 में। आया समझ में? 9,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3। आया समझ में? तो ये कितना आ गया आंसर, 3,000। ये कितना आ गया, 6,000। समझ में आया? तो अब तुमको ये समझ में आएगा कि 3 और 6 आया कहाँ से। समझ गया। और इतना ही आपने नीता का बढ़ा दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूरी सब कुछ कर लिया हमने। अब वो क्या क्या कह रहे थे,
वो क्या कह रहे थे कि नीता को हमने 29,800 रुपीज़ पे करे। कितने करे? 29,800 रुपीज़ रिटायरमेंट के टाइम पर पे करे, और जो भी रिमेनिंग बचेगा उसको हम 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो जब आप पे करोगे तो यहाँ पे लिखोगे नीताज कैपिटल DR2 बैंक। नीताज कैपिटल DR2 बैंक है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा? हाँ, बैंक में इसके आ गया। बाकी आप इनको क्लोज कर दो, जो साइड बड़ी उसको दोनों तरफ लिख दोगे। अब यहाँ पे मैं तुमको 10 बार समझाऊंगा जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा। देखो, टू बैलेंस कैरी डाउन में सिर्फ किसका आ रहा है? जो पार्टनर बिजनेस में अभी हैं, जो पार्टनर बिजनेस में सिर्फ उन्हीं का ही आ रहा है टू बैलेंस कैरी पहले हम डाउन। क्लोज कर देंगे। हाँ, क्लोज कर दिया ना। टू बैलेंस के कैरी डाउन में देखो सिर्फ किस किस का आ रहा है? पीहू का आ रहा है क्योंकि वो है बिजनेस में, गीता का आ रहा है वो है सिर्फ बिजनेस में। ये है समझ में? और लोन में देखो किसका आ रहा है? जो छोड़कर गई, जो छोड़कर जा रही है, नीता का लोन 40,000। ये कहाँ लिख दिया? लोन में। मतलब ये टोटल आया होगा। देखो, पीहू का जो साइड बड़ी उसको हमने दोनों तरफ लिखा, और ये छोटे वाली साइड को ये आ गया, ये दोनों यहाँ आ गए, और इसको जो इसका जो क्योंकि तो जा ही रही है ना छोड़ के, तो लोन में हमने लोन में कर दिया। इन दोनों का हमने कर दिया टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमने बना दिया नीता लोन अकाउंट। और इसको पूरा करना भाई, ये मत कहना मेरे हाथ थक गए, ये हो गए, सो हो गए। तो L+ का रूल लगेगा यहाँ पर, L- का रूल लगेगा यहाँ पर। ये समझे तुम, ये 40,000 रुपये कहाँ से आया? ये रहा। हाँ, आ गया। अब वापस यहाँ पर आओ, देखो आप देखना, लिखा हुआ नीता टू बी पेड 29,800 ऑन द रिटायरमेंट। ये तो हमने बात कर ली। द रिमेनिंग अमाउंट इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। बचा कितना था? 40,000। तो अगर 2 किस्तों में दूंगा तो 20-20 की किस्त आएगी। और स्टार्ट कहाँ से हो रही? 30 सितंबर से। इसमें क्या है? 2 किस्तों में देने। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। उसमें सिर्फ एनुअल था पिछले वाले में। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट 2 हैं, दो। और पिछले वाले एनुअल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है साल भर में एक किस्त। अच्छा। तो ये होगी 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब एक साल फिर दूसरा साल। तो स्टार्ट कहाँ से हो रही? 25 सितंबर 2025 से, 15 से। क्या बोल रहा मैं? 30 सितंबर 2015 से। आया समझ में? तो ये मैंने लिख दिया। ये समझे तुम? 40,000 इंटरेस्ट समझे, जैसे हमने लास्ट वाले में सीखा था। ये तुमने पे कर दिया 20,000 प्लस ये 4,000 16 में। ठीक है। फिर 20,000 तुम्हारा बच गया। 20,000 तुम्हारा बच गया। यही बैलेंस यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट लगा दोगे और पे कर दोगे। ठीक है। समझ में आया? करो इसको।